बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर मारूफ ऑडिट कंसल्टेंट सैयद हैदर जाफरी साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको राब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? सर, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। सर, आप सुनाएं, तबीयत कैसी है सर? खैरियत से हैं? सब मौजें हैं, अल्लाह ने मौजें लगाई हुई हैं, उसकी करम नवाजी है। वो जब जब किसी के ऊपर करम नवाजी करता है तो फिर वो अता ही अता होती है। बेशक सर, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आप पे हमेशा अपना करम रखे। सर, एक इलाही सवाल आमीन। है, हम एक बड़ा टॉपिक लेकर आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम ये मालूम करना चाहते हैं वो कौन से स्टार्स हैं जो कि बहुत अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं, और वो कौन से स्टार्स हैं जो किसी का राज नहीं रख पाते, उनको कोई राज की बात नहीं बतानी चाहिए। सर, ये दो चीजें हैं, ये मतलब कभी कभी साइमल्टेनियसली चलती हैं और कभी कभी एक दूसरे के साथ नहीं चलती। तो दोनों का मैं जवाब दे देता हूँ। बेसिकली वो स्टार्स जो बहुत ज्यादा गॉसिपर्स होते हैं ना, जो गॉसिपिंग करते हैं, तो जो गॉसिपर्स होते हैं वही स्टोरी टेलर होते हैं। यानी उनको थोड़ी सी बात पता लगती है, उसके बाद पूरी ताम झाम पूरे वो उसकी आराइश वो खुद कर लेते हैं। और मतलब छोटी सी बात को इतनी खूबसूरत तरीके से बयान करते हैं कि सुनने वाले जो हैं वो बस वो उसी के तिलिस्म में खो जाते हैं कि "ओए, ये तो है।" तो ये गॉसिपिंग जो है ये जरूरी नहीं है कि नेगेटिव मैनों में हो। गॉसिपिंग पॉजिटिव मैनों में भी होती है। राज ना रखना जरूरी नहीं है नेगेटिव मैनों में भी हो। अब कुछ स्टार्स हैं जो नेचुरली नरेटर्स होते हैं, उनको मसाला चाहिए होता है। गॉसिपर्स होते हैं, नेचुरली होते हैं। जब वो बात करते हैं तो फिर वो जो है वो साथ उसके साथ पूरा मसाला, पूरा बैकअप, पूरी स्टोरी टेल करते हैं। अब उनमें जो है चलें डायरेक्ट स्टार्स के ऊपर ही बात कर लेते हैं। पहला स्टार है सजिटेरियस। बिल्कुल ठीक है। सजिटेरियस बेहतरीन स्टोरी टेलर होते हैं। चीजों को बढ़ा चढ़ा के ड्रामाई अंदाज में बयान करने में इनका सानी कोई नहीं है। दे आर वेरी गुड गॉसिपर्स। बल्कि इनको ये कहा जाता है कि ये फिलोसोफर्स ऑफ द ज़ोडिएक साइन। ये बहुत ज़हीन लोग होते हैं, बहुत कमाल के ज़हीन लोग होते हैं। इनको कहीं भी कोई भी कहानी नजर आ जाए, भले बाज़ औक़ात अपने किसी करीबी दोस्त की कहानी नजर आ जाए, भले किसी फैमिली मेंबर की कहानी नजर आ जाए, तो ये नाम नहीं लेंगे, उसके किरदार बदल देंगे, लेकिन कहानी पूरी सुना देंगे। बिल्कुल ठीक है। ये बात कर जाते हैं। ये बात जब शुरू करते हैं तो फिर जब इनको लगता है कि पब्लिक इनको जो है वो पूरी जो है वो तवज्जो दे रही है और इनको एप्रिसिएशन मिल रही है, तो फिर ये बात करते 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 वो सारी बातें भी कर जाते हैं जो बाद औक़ात नहीं भी करने वाली होती। एक्सेसिव बोलते हैं थोड़ा सा। तो जब ये एक्सेसिव बोलते हैं ना तो फिर बाद औक़ात जो है वो चीजें जो है वो ऐसी बयान कर जाते हैं जो इसके दोस्त समझते हैं कि यार ये हमें एम्बैरेस कर गया है, ये फलां कर गया है। लेकिन एक्चुअल जिस बंदे को स्टोरी का पता होता है या वो जिसकी स्टोरी होती है, ये बता तो चुके होते हैं, लेकिन ये है कि और इसके साथ-साथ दे आर वेरी गुड फिक्शन राइटर्स। दे आर वेरी गुड फिक्शन राइटर्स। दे आर वेरी गुड आप उसे कहते हैं कि दास्तान गो, बिल्कुल। एपिक्स लिखने वाले बहुत कमाल के ये दास्तान गो बहुत अच्छे होते हैं। और अमूमन अगर इनका ये जो गॉसिपिंग की जो इनका हुनर है, ये इनका या इनको ये कहीं मीडिया में आ जाएँ, कहीं तज्ज़िया निगारी में आ जाएँ, कहीं सहाफ़त के किसी ऐसे शोबे में जहाँ पे इनके नरेशन का मौका मिले, कोई एंकर बन जाएँ, तो ये बहुत अच्छे एंकर्स बन सकते हैं। ये कहानियाँ बड़ी ज़बरदस्त शुरू करते हैं। ये ऐसी-ऐसी कहानी सुनाते हैं कि जिसका बाज़ औक़ात वजूद भी नहीं होता और 15-15, 20-20 मिनट उस कहानी के ऊपर पूरे व जो है ना वो ज़ोर से बात करते हैं। अब दूसरा स्टार है जेमिनी। जेमिनी जो है ना इनकी ज़िंदगी ही बातें हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके 2 दिमाग हैं। एक दिमाग से ये प्लान करते हैं और एक दिमाग से एग्ज़ीक्यूट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो इन्होंने प्लान किया हो, वही एग्ज़ीक्यूट करें। ज़रूरी नहीं है कि जो इन्होंने प्लान किया हो, वो लोगों को बताएँ।
और ज़रूरी नहीं है कि जो ये एग्ज़ीक्यूट कर रहे हो वो लोगों को बताएँ। इनके अंदर अल्लाह ने ऐसी एक जो है वो चीज़ रखी है कि ये अ, चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। इनका रूलर प्लैनेट है मरकरी, मरकरी वैसे भी दिमाग को डिपिक्ट करता है, सोचों को, विज़न को बहुत ज़बरदस्त। ज़ोडिएक साइंस में इनको जो है वो पैगाम रसां भी कहा जाता है। ये कम्युनिकेटर्स होते हैं, नेचुरल कम्युनिकेटर्स होते हैं। ये 10,000 बंदे को कहानी सुनाएँ, जिस 1-2 बंदों को जिनको इन्होंने समझाना होता है, उसको पूरी स्टोरी समझा जाते हैं, बाकियों के ऊपर से गुज़र जाती है। ये इतने लायक होते हैं। सर इंटरेस्टिंग चीज़ एक ये मैं यहाँ आपको रोकूँगा, एक चीज़ इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ कि सर मेरा स्टार भी जेमिनी है। अच्छा, चलें वेरी गुड। तो फिर आपको पता होगा कि आपने इन्फॉर्मेशन किसको पास बिल्कुल, करनी है और किसको नहीं पास करनी। अब मैं यही सोच रहा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर में मास्टर होते हैं। दे नो हाउ टू मैनेज द थिंग्स। अमूमन ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये मीडिया और कम्युनिकेशंस में शामिल रहते हैं। ये अपनी बात लोगों तक पहुँचाते हैं, इनकी बात असर भी करती है। लेकिन इनके साथ-साथ इनके अंदर ना एक ये फैशन आइकॉन्स भी बनते हैं होते हैं। ये अपने आप को बड़ा ज़बरदस्त पर्सनैलिटी प्रेज़ेंटेबिलिटी होती है और ये जो पर्सनैलिटी प्रेज़ेंटेबिलिटी है ना, ये इनकी बातों को जो है ना, वो बहुत सपोर्ट करती है। क्योंकि इनका जो हुलिया होता है ना, इनका जो जो अपनी पर्सनैलिटी कैरिंग होती है, वो इनकी स्टोरी टेलिंग को बहुत ज़बरदस्त किस्म का बूस्ट देती है। यानी ये पूरे हाल के साथ पूरी मतलब उसको कहते हैं फुल ड्रेस जो चीज़ों को डिपिक्ट करते हैं, तो ये बहुत ही कमाल का काम करते हैं। दोस्त बहुत जल्दी बना लेते हैं और हाँ, ये ज़रूर होता है कि बाज़ औक़ात चूँकि जब ये किसी ऐसी जगह के ऊपर बात कर रहे हों, तो एक्सेसिव बाज़ औक़ात बोल जाते हैं और जिसकी वजह से इनको बाज़ औक़ात जो है वो परेशानी भी शरारती होती है, बाज़ औक़ात को जो है वो पछताना भी पड़ता है, बाज़ औक़ात ये ऐसी बात कर जाते हैं जिसके बाद में इनको एहसास होता है कि यार सामने वालों ने बुरा मना लिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल और दुरुस्त। एक और चीज़, चलें आपका स्टार है तो फिर आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये लोग जो है ना किसी भी सीक्रेट सर्विस का हिस्सा नहीं बन सकते। ये ये बिल्कुल खुफिया एजेंसी में काम नहीं कर सकते कभी भी। क्योंकि वो ये जो है ना इन इनके इनके जेस्चर्स, इनकी चीज़ें ये अम, खुद ब खुद बता रही होती हैं कि ये कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही और बात। दूसरा ये है कि ये चलें, अब आपका स्टार है तो मैं ज़रा इसको और डिटेल से बता देता हूँ कि ये झूठ नहीं बोल सकते। हाँ जी, बिल्कुल ठीक ये बात है। ये जो जब झूठ बोलते हैं ना तो इनका पूरा वजूद बता रहा होता है कि नहीं ये गलत कह रहा है। सही बात लेकिन है। इसके साथ-साथ लहज़े लहज़े पढ़ने में, लोगों के दिमाग पढ़ने में बहुत मास्टर्स होते हैं। तीसरा स्टार जिसके अंदर ये चीज़ होती है, वो है वर्गो। लेकिन वर्गो का जो है ना डायनामिक्स इन दोनों से डिफरेंट है। वर्गो जब जज़्बाती होते हैं, वर्गो जब गुस्से में होते हैं या वर्गो जब इरिटेट होते हैं, फिर ये स्टोरी टेलिंग करते हैं। फिर बिल्कुल ये ठीक। कोई ना कोई कहानी ऐसी सुना देते हैं, अगर सामने से ना सुना सकें, तो किसी ना किसी का कोई ऐसा कोई राज़ है वो शेयर कर देते हैं। वर्गोज़ जो होते हैं, वो कम्युनिकेशन के मास्टर्स होते हैं। लेकिन इनके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, या तो ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल फूल तक चले जाते हैं, बल्कि इससे भी थोड़ा-सा आगे चले जाते हैं। या फिर ये बिल्कुल इमोशनलेस हो जाते हैं, जो मर्ज़ी होता रहे। ये थोड़ी-सी इनके अंदर एक्सट्रीम नेचर होती है। जब ये थोड़े से इमोशनल होते हैं ना, फिर ये ऐसी बातें कर जाते हैं, फिर ये गॉसिपिंग, फिर ये ऐसी-ऐसी कहानी सुना जाते हैं, कि जो आम आदमी के ज़हन में भी नहीं होती। लेकिन ये करते उस वक़्त है जब ये इमोशनल हुए हों, उसके अलावा जब वैसे अमूमन ये संजीदा रहते हैं। और जब ये गुस्से में हों, तो फिर इनका गुस्सा ज़रा ज़्यादा खतरनाक होता है। ये भी देखा गया कि वर्गोज़ जब गुस्से में होते हैं ना, तो ये बाज़ औक़ात जानबूझ के लोगों के राज़ खोल देते हैं। और सिर्फ़ बिल्कुल ठीक। खोलते उनके जो इनके आड़े आए, इनके मकासद के आड़े आए। क्योंकि जब लोग इनकी ज़िंदगी में मुदाख़लत करते हैं ना, लोग इनकी ज़ाती ज़िंदगी में मुदाख़लत करते हैं, तो फिर ये बदला लेने की गर्ज़ से उनकी ज़ाती ज़िंदगी खोल के रख देते हैं। ये इनके अंदर है, नेगेटिव एस्पेक्ट है।
लेकिन इसके बावजूद ये दिल के बड़े अच्छे लोग होते हैं, इसके बावजूद ये बड़े शानदार लोग होते हैं, विजनरी लोग होते हैं। बाद औक़ात इनको अगर लगे कि इन्होंने किसी के साथ गलत कर दिया है तो माफ़ी भी माँग लेते हैं, ये भी कोई मसला नहीं है। चाहे सामने वाला फिर वो कुढ़ता रहे, लेकिन ये कर चुके होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ओवरऑल जब हम स्टार्स की बात करते हैं ना, तो इंसान चूँकि अल्लाह ने बनाया है और जब इंसान किसी ख़ास वक़्त में किसी ख़ास स्टार क्या जब जब से कायनात बनी है तब से वक़्त तो चल रहा है ना। वक़्त तो पैहम चल रहा है। तो बिल्कुल, जिस वक़्त आप या हम पैदा हुए उस वक़्त में कोई स्टार राइज़ पे था, कुछ फ़ॉल पे थे, कुछ इसी पोज़ीशन में, तो वो हमारा एक्सोटिक जो है वो अब उसको बर्थ चार्ट कहते हैं कि उस वक़्त चाँद, सूरज, सितारे किस पोज़ीशन में थे, उनकी एनर्जी क्या थी, वो हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल प्ले करती है। तो ये जो ज़ोडिएक साइन्स हैं, ये बेसिकली उसकी डिवीजन्स हैं। तो ये जो डिवीजन्स हैं, ये बड़ी ही अहम डिवीजन्स हैं। ये बहुत, बहुत ज़्यादा अहम है, अगर इनको समझा जाए। फिर हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जी सन साइन या मून साइन ही बहुत अहम है। सन साइन, मून साइन बिल्कुल अहम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपका नाम, आपकी वालिदा का नाम, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ, इट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान को आइडेंटिकल बनाया है। हम जब ये ज़ोडिक साइंसेज़ में बात करते हैं, तो हम ग्रोहों में या ग्रुप्स में बात करते हैं, या ये जो ज़ोडिक साइन है, 12 ज़ोडिक साइन, इनमें बात करते हैं, तो इसमें जो है वो ज़रूरी नहीं है कि ये जो हम बता रहे हों 100% यही हो। ज़्यादातर लोगों को, ये बनाते ही हम जब जब ये कैलकुलेशंस निकालते हैं, तो ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे, यानी ज़्यादातर लोगों के ऊपर यही होता है जो हम बता रहे हैं। बाद औक़ात कुछ लोगों के ऊपर नहीं भी होता। लेकिन मोस्ट लाइकली हम जब इसकी परसेंटाइल निकालते हैं, तो फिर परसेंटाइल में अगर फ़र्ज़ किया कि एक स्टार में हमने कोई चीज़ देखनी है, जैसे यही गॉसिपिंग देखनी है, तो एक स्टार है जिसमें जो है वो 100 में से 60 लोग हैं, जो गॉसिपर्स हैं, और एक स्टार में जो है वो 100 में से 65 लोग हैं जो गॉसिपर्स हैं, और एक स्टार में जो है वो 55 लोग हैं जो गॉसिपर्स हैं। तो हम ये इनको ले लेंगे। उसके बाद बाकी स्टार्स भी तो हैं। तो बिल्कुल, गॉसिपर्स जो हैं वो बाकी जो है हो सकता है कि किसी दूसरे स्टार में जो गॉसिपर्स हों वो इन सब से ज़्यादा पावरफुल हों, लेकिन उनकी क्वांटिटी या उनकी जो है वो तादाद जो है वो उतनी नहीं है, तो फिर हम उनको नहीं लेते। हालाँकि बिल्कुल। बहुत ज़्यादा कुछ और स्टार्स हैं जिसमें स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन चूँकि उसमें ज़्यादातर लोग नहीं होते, तो इसलिए हम उनको कैलकुलेट नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही नॉलेजेबल व्लॉग था। हमारे नाज़रीन को भी उम्मीद है ज़रूर पसंद आएगा। हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन मुझे और सैयद हैदर जाफ़री साहब को दें इजाज़त। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। आखिर में हमारा वही मैसेज है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।